तो आज फिर हम एक रटे रटाए जुमले पर सवाल उठाने जा रहे हैं। वो जुमला है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजादी खड़क और ढाल से ही आई है। उसका जीवंत उदाहरण आज बलिदान हुए महान क्रांतिकारी पद्मधर सिंह जी और रमेश दत्त मालवीय जी हैं। निश्चित रूप से आप इनका नाम नहीं सुने होंगे, सुनेंगे भी कैसे। आजादी का पूरा इतिहास तो एक चरखे के आसपास घूमता रहता है, पर सुदर्शन न्यूज सत्य को खोद कर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है, भले ही वो हिमालय जैसे किसी पहाड़ के नीचे ही क्यों ना दबा होता है। बात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है, जो तब मुगलिया नाम इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। 9 अगस्त 1942 को गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होने के बाद प्रयागराज में भी ब्रिटिश प्रशासन ने कड़ा पहरा बैठा दिया था। सभी बड़े नेता बंदी बना लिए गए थे। इस तानाशाही के खिलाफ छात्रों का एक हुजूम 12 अगस्त 1942 को सड़कों पर उतर आया। इन्हीं में 2 छात्रों के नाम पद्मधर सिंह जी और रमेश दत्त मालवीय थे। रमेश दत्त मालवीय जी की आयु तो मात्र 14 वर्ष की थी। 1942 में आज ही के दिन निकले इस जुलूस को अंग्रेजों ने रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, फिर भी आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे। पहले से बलूच रेजिमेंट बुलाकर रखी गई थी। इस टुकड़ी ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जुलूस में छात्रों के साथ छात्राएं भी शामिल थी। लाठी और गोली लगने से कुछ छात्रों के हाथों में पकड़ा गया ध्वज जमीन पर गिर पड़ा। इन्हीं घायलों में से एक छात्रा नयन तारा सहगल भी थी। उन्हें घायल देखकर पद्मधर सिंह ने खुद को हत्यारी ब्रिटिश फौज के आगे कर दिया। अंग्रेजों ने पद्मधर सिंह को गोली मार दी। उन्हें 2 गोलियां लगी और वो उसी समय सदा के लिए अमर हो गए। ये देखकर जुलूस में शामिल मात्र 14 साल के रमेश दत्त मालवीय से नहीं रहा गया। उन्होंने एक पत्थर उठाया और ब्रिटिश सार्जेंट को फेंक कर मारा। सार्जेंट घायल हुआ और उसने गुस्से में रमेश दत्त को भी गोलियों से छलनी कर दिया। रमेश दत्त जी और पद्मधर सिंह जी मौके पर ही वीर गति को प्राप्त हो गए। ये पूरा नरसंहार तत्कालीन कलेक्टर प्रयागराज डिक्शन के फरमान पर हो रहा था। रमेश दत्त मालवीय जी को स्वाधीनता संग्राम में बलिदान हुए सबसे छोटी आयु के क्रांतिवीरों में गिना जाता है। इनका जन्म 7 जुलाई 1928 को प्रयागराज में ही हुआ था। रमेश चंद्र जी के पिता भानुदत्त तिवारी जी शहर के नामी वैद्य थे। माता श्यामा देवी जी भारतीय परंपराओं में रची बसी थी। यह परिवार आज भी उसी मोहल्ले में रहता है। जब 12 अगस्त 1942 को छात्रों ने जुलूस निकाला, तब रमेश दत्त जी 9वीं कक्षा के छात्र थे। आंदोलन के समय इनकी माता जी ने बाहर जाने को मना किया था, पर मानो मां भारती पुकार रही थी, वे घर से निकल पड़े थे। वहीं दूसरे बलिदानी लाल पद्मधर सिंह जी मध्य प्रदेश के सतना जिले के रहने वाले थे। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1914 को सतना जिले के ग्राम कृपालपुर में हुआ था। आरंभिक शिक्षा सतना और रीवा में हुई थी। परिवार में जमींदारी थी। पिता प्रद्युम्न सिंह जी को गांव और आसपास के लोग राजा साहब कहते थे। राज परिवार के कारण ही इनके नाम के आगे लाल लिखा जाता था। इनके पूर्वज धीर सिंह ने भी 1857 की क्रांति में बलिदान दिया था, इसलिए घर में राष्ट्रभाव का वातावरण था और अंग्रेजों के प्रति कड़वाहट। माता बुट्टन देवी जी भी भारतीय परंपराओं के प्रति समर्पित थी। घर में संतों का आना जाना भी था। लाल पद्मधर सिंह जी इस परिवार की चौथी संतान थे। उनसे बड़े गदाधर सिंह जी, शंखधर सिंह जी और चक्रधर सिंह जी 3 भाई थे। पद्मधर सिंह जी बाल्यकाल से ही कुशाग्र बुद्धि और ओजस्वी स्वभाव के थे। घुड़सवारी करना, बंदूक और तलवार चलाना सीख लिया था। पद्मधर जी डॉक्टर बनकर राष्ट्र सेवा करना चाहते थे। आरंभिक पढ़ाई रीवा में करके उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। विज्ञान के छात्र होने के बाद भी उनकी गहरी रुचि हिंदी साहित्य में थी। उन्होंने विश्वविद्यालय से ही राजपूत प्रभात नामक एक हस्तलिखित पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया था। वे जब बीएससी की पढ़ाई कर ही रहे थे, उसी समय भारत छोड़ो यात्रा का आह्वान हुआ और वे इससे जुड़ गए। उन्होंने स्वयं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को एकत्र किया और जुलूस निकालने का निर्णय लिया। इस आंदोलन का आह्वान और नेतृत्व वे ही कर रहे थे। आंदोलन के एक दिन पहले उन्होंने साथियों को आंदोलन में डटी रहने की शपथ दिलाई। इसमें कुल 31 छात्रों ने शपथ ग्रहण की। इस प्रकार लाल पद्मधर सिंह जी का बलिदान हो गया। आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ की शपथ लाल पद्मधर सिंह जी के नाम पर ही ली जाती है। वहीं आज धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाड़के जी सहित पूरा सुदर्शन परिवार महान क्रांतिकारी पद्मधर सिंह जी और रमेश दत्त मालवीय जी को उनके बलिदान दिवस पर बारंबार नमन करते हुए उनका गौरव गान को सदा सदा के लिए अमर रखने का संकल्प लेता है।